ये पकड़ो सासू माँ नकली बच्चा और भीख मांगो। भीख दे दो, भीख दे दो। बहू तूने मुझे मारा क्यों? अरे माँ जी आप समझिए ना, अगर आप चिल्लाओगी नहीं तो आपको कौन ही भीख देगा। भीख मांगने के लिए तो आपको चिल्लाना पड़ेगा ना। भीख दे दो। और हाँ माँ जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लंगड़ी नहीं हो और ये बच्चा नकली है। ठीक है बहू, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो। बहू अब मैंने क्या किया? अरे माँ जी आप खुद देखिए ना, वो बंदा आपके सामने से गुजर गया और उसने आपको भीख ही नहीं दी। अगर आप रो रो के चिल्लाकर भीख मांगोगे तभी तो कोई आपको भीख देकर जाएगा ना। और माँ जी सोचिए ना, ये सब तो हम अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं ना, ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। ठीक है बहू, मैं मांगती हूँ, भीख दे दो, भीख दे दो, भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो। ठीक है माँ जी, आप भीख मांगिए, मैं भी फैक्ट्री जाती हूँ काम करने के लिए। ठीक है बहू, भीख दे दो, भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो, भीख दे दो, भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो, भीख दे दो बेटा, बेटा बच्चा बहुत भूखा है, भीख दे दो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, भीख दे दो, भगवान के नाम पे भीख दे दो बेटा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, भगवान तुम्हारा भला करे। मुझे मेरे बच्चे के लिए दूध लाना है, कोई तो भीख दे दो। माँ जी कुछ कमाई हुई? हाँ बहू, यही कोई 220 रुपए हुई है। क्या माँ जी, बस 220 रुपए? अब इतने से पैसों में हम क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? बहू मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर तो रही हूँ। माँ जी इतने से पैसों में कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ तो सोचिए ना कि हमारा घर कैसे चलेगा। ठीक है बहू, मैं और ज्यादा भीख मांगने की कोशिश करूंगी, पर अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं एक बार घर जाके खाना खा के आ जाऊँ। अरे माँ जी यही तो समय है भीख मांगने का, इसी टाइम तो ज्यादा भीड़ होती है। अब आप इसी टाइम खाना खाने चले जाओगे तो भीख कौन मांगेगा? पर बहू तू खुद सोचना, मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं बची। मैं थोड़ा खाना खा लूंगी ना तो अच्छे से भीख मांग सकूंगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी मैं भी तो मेहनत ही कर रही हूँ ना फैक्ट्री में काम कर करके। माँ जी आप तो भूख भूख करे जा रहे हो, पर मेरा तो टेंशन की वजह से सर फटा जा रहा है। आपको पता है थोड़ी देर पहले ना मकान मालिक आया था किराया मांगने। आप बताइए अगर पैसे इकट्ठे नहीं होंगे तो मैं उसको किराया कहाँ से दूंगी? और तो माँ जी खाना तो मैंने भी नहीं खाया ना, आपको तो सिर्फ भीख मांगनी है। मुझे 10 लोगों को जवाब देना पड़ता है, पूरा घर में संभाल रही हूँ, मुझसे ज्यादा तो टेंशन नहीं होगी ना आपको? हाँ बहू, मैं तेरी परेशानी भी समझ रही हूँ। जब से जतिन शहीद हुआ है घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही आ गई है। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो बहू, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा भीख मांग लूंगी। वही तो माँ जी, आप ही तो मेरा आखिरी सहारा हो, आप ही की लाई हुई भीख से हमारा खर्चा पानी चलता है। और आपको तो पता ही है ना कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करती हूँ मेरा मालिक मेरी 2-3 महीने की पगार रोक कर बैठा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो कब पगार देगा। मैं तो फैक्ट्री का काम भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे भीख देगा ही कौन? आप बूढ़ी हो तो लोग आप पर तरस खा के आप पे दया करके आपको भीख भी दे देंगे। हाँ बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं सच बताऊं, मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं तुझसे काम करवाती हूँ। मैं तो कहती हूँ बहू तू फैक्ट्री का काम छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा भीख मांगने की कोशिश करूंगी, पर तू काम पे मत जा। नहीं नहीं माँ जी, आप जतिन नहीं है तो मैं सारा बोझ आपके ऊपर कैसे डाल सकती हूँ? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका साथ दूंगी घर चलाने में। मैं कोई और फैक्ट्री देखूंगी जहाँ मुझे टाइम से पगार मिले और हमारा खर्चा पानी अच्छे से चल सके। बहू मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तू जैसी बहू मिली, वरना बहुत सी बहू ऐसी होती हैं जो अपनी सास से काम करवाती हैं और खुद घर में आराम करती हैं, पर तू ऐसी बहुओं में से नहीं है जो अपनी सास से काम करवाए और खुद ऐश करे। हाँ माँ जी, आप सोच भी नहीं सकती कि मैं आपके बारे में कितना सोचती हूँ। जैसे मुझे लंच टाइम मिलता है ना, मैं तुरंत आपके पास भाग कर आ जाती हूँ बिना खाना खाए
कि माँ जी किस हाल में होंगी। और तो और माँ जी, हमारी वैसे ही कमाई इतनी कम है। मैं तो सोच रही हूँ ना कि अब से हम सिर्फ रात में खाना खाया करेंगे ताकि हमारी कुछ बचत हो सके। ठीक है बहू, तुझे जैसे ठीक लगे ना तू वैसे घर चला, मैं पूरी तरह से तेरा साथ दूंगी। ठीक है माँ जी, मेरा ना लंच टाइम ख़त्म होने वाला है तो मैं जाती हूँ फैक्ट्री में काम करने। ये लीजिए। ठीक है बहू, भीख दे दो, भगवान के नाम पे कोई भीख दे दो। काफ़ी दिनों बाद अपने घर जा रहा हूँ। शिवानी और माँ तो मुझे देखकर खुश हो जाएगी। भगवान के नाम पे बेटा भीख दे दो। चलो जाते जाते एक नेक काम कर देता हूँ। बेचारी काफ़ी लाचार है, इसको कुछ पैसे देकर इसकी मदद कर देता हूँ। ये लीजिए माँ जी, कुछ पैसे रखिए, आपके काम आएंगे। माँ। जतिन, बेटा तू जिंदा है? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? लेकिन बेटा वो तेरे फौज से खबर आई थी कि तू शहीद हो गया है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको किसने बोला ये सब? बेटा ये बहू ने बताया था मुझे कि तेरे फौज से कुछ लोग आए थे घर पे। उन्होंने बताया कि आपका बेटा शहीद हो गया है, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। क्या माँ, ये सब आपको शिवानी ने बोला? अरे माँ, जब आपको ये बात पता चल गई थी तो आपको आस पड़ोस या रिश्तेदारों से पूछना तो चाहिए था। किससे पूछती बेटा? तुझे तो पता है ना कि तेरे पापा के मौत के बाद सबने हमसे नजरें फेर ली है, हमसे रिश्ता खत्म कर लिया है, तो मैं किससे पूछती? तुझे तो पता है ना बेटा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास फोन है ना कुछ है। मुझे तो जो बहू ने बताया बस मैंने वही सच माना। वो सब छोड़ो माँ, ये बातें हम बाद में करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो? बेटा तू ही तो था जो हमारा पालन पोषण करता था। तेरे शहीद होने के बाद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब से मैं भीख मांगने लगी और बहू फैक्ट्री में काम करने लगी ताकि हम अपना घर चला सके। बेटा माँ, आप ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो? मैं हर महीने आपके खाते में पैसे डलवाता तो था, आपने चेक नहीं किया? पैसे भेजता है पर बेटा तुझे तो पता है ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे खाता हिसाब बैंक की सब समझ नहीं आता है। सब कुछ तो शिवानी देखती है और जो वो बताती है मैं तो वही समझती हूँ। मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। वो ही बताती थी कि ना तो जतिन का पेंशन आता है और ना कोई रास्ता बचा है पैसे आने के, सब कुछ अटका पड़ा है। बेटा तू ही बता फिर हमारा घर कैसे चलता? माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शिवानी कोई गड़बड़ कर रही है। हाँ अरे नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है बहू के बारे में। अगर ऐसी बात होती तो बहू खुद फैक्ट्री में काम करने क्यों जाती? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। माँ जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आप भीख मांगो ना जाके। वो तो मैं मांग लूंगी बहू, लेकिन तू तो फैक्ट्री गई थी ना, तू घर पे क्या कर रही है? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि जिस फैक्ट्री में मैं काम करती थी 2-3 महीने से वो मेरी पगार नहीं दे रहे। तो आज जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे आज भी पैसे नहीं दिए। फिर मैंने उनसे ज़िद की तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। इसीलिए मैं बस दूसरी फैक्ट्री ढूंढने जा ही रही थी काम के लिए। बहू, ये यहाँ पे इतना महंगा पिज्ज़ा रखा हुआ है। माँ जी, जब मैं फैक्ट्री से आ रही थी ना तो मुझे ये डस्टबिन में पड़ा हुआ मिला था और मुझे ना बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी तो मैं इसे उठा कर ले आई। पर बहू, ये तो बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। अरे माँ जी, आप क्यों इतने सवाल जवाब कर रही हैं? आप जाइए ना भीख मांगने, वरना फिर से शाम को मकान मालिक आएगा और पैसे मांगेगा तो हम उसे पैसे कहाँ से देंगे? बहू, आज के बाद से ना हमें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरा एक फरिश्ता आ गया है। फरिश्ता? कौन फरिश्ता? मैं। जतिन, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के लिए। तुम्हारे लिए मैं मर चुका हूँ। अरे जतिन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात। देखो शिवानी, एक तो मैं वैसे ही थका हुआ हूँ और जो हरकत तुमने मेरी माँ के साथ की है ना, उसके बाद से तुम्हारे मुंह लगने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं तुमसे अपनी माँ के लिए सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये सब ड्रामा क्यों मचाया? तुमने क्यों मेरी माँ को झूठ बोला कि मैं शहीद हो चुका हूँ और क्यों इनसे भीख मंगवाई? ठीक है, तो कल शाम को आके रिपोर्टिंग कर देना।
हाँ शिवानी बोलो। जतिन, अगले महीने ना मेरे भाई की शादी है, तो मैं सोच रही थी ना कि मैं शॉपिंग कराती हूँ। उसके लिए ना तुम 10,000 रुपये डाल दो बैंक में। अरे यार शिवानी, तुम जानती हो ना माँ की दवाइयों में इतना खर्चा हो जाता है कि कुछ पैसे ही नहीं बच पाते। अब और खर्चा मैं कहाँ से उठाऊंगा? तुम्हारे पास पुरानी साड़ियाँ और वो सूट पड़े हैं ना, तुम एक काम करो उसमें से कोई अच्छा सा पहन जाओ। पर जतिन, वो सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ शिवानी। जतिन, वो ना नया साल आ रहा है, तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने ना प्लान करा है कि हम सब ना बाहर घूमने जाएंगे। तो तुम ना मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये डाल दो। अरे शिवानी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें हमारी सिचुएशन पता तो है ना, हम इतनी मुश्किल से तो घर चला पा रहे हैं और तुम्हें फालतू कामों के लिए पैसे चाहिए। पर जतिन सुनो तो। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ अभी। ये मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। सारा पैसा माँ की दवाइयों में चला जाएगा, तो मैं अपने खर्चे और अपने शौक कहाँ से पूरे करूँगी? क्या हुआ शिवानी? जतिन, मेरा फ़ोन ना काफ़ी पुराना हो चुका है और ना अभी अभी ना नया फ़ोन आया आईफोन। मैं सोच रही हूँ ना वो ले लूँ। अरे शिवानी, इतनी ज़रूरत ही क्या है तुम्हें फ़ोन की? तुम्हें सिर्फ बात ही तो करनी होती है और इस फ़ोन से बात हो तो रही है। क्या फ़ायदा है इतना फालतू का खर्च करने का? अरे शिवानी, तुम तो जानती हो ना कि माँ की दवाइयों में इतना खर्चा हो जाता है और उसके बाद मुझे घर भी चलाना होता है और उसके बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ। पर जतिन, बैंक में तुम्हारे 1.5 लाख रुपए पड़े तो हैं। शिवानी, वो पैसे हमारे फ्यूचर के लिए है। अगर फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत होती है तब वो पैसे हमारे काम आएंगे। अगर उन पैसों को हम फालतू खर्चों में यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या? तो बस जतिन, मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए जो तरीका समझ आया मैंने वो अपनाया। पर बहू, जो वो तू फैक्ट्री जाया करती थी। चलो, बुढ़िया तो बाहर भीख मांग रही है, अब मैं आराम से बैठती हूँ और मूवी देखती हूँ। हेलो, हाँ जी, मुझे ना एक वाइट सॉस पास्ता और मोमोज ऑर्डर करना था। हाँ, कितनी देर में आ जाएगा? ठीक है। छी बहू, तुझे ये सब काम करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई ना? अरे कम से कम मेरे बुजुर्ग होने का तो ख्याल कर लिया होता। अपने शौक पूरे करने के लिए तूने अपनी सास से ये सब काम करवाया। बहू, अगर कल को यही काम तेरी माँ के साथ कोई करे तब तू सोच कैसा लगेगा तुझे। मैं सच बता रही हूँ बहू, मेरा ना आज दिल बहुत दुखा है और एक बुजुर्ग की हाय लगेगी तुझे। तू कभी सुखी नहीं रहेगी। मेरा बेटा फौज में रहता है, इतनी दूर रहता है, उसकी कोई खबर मुझे नहीं मिलती थी। इस चीज का तूने फायदा उठाया। तुझे तो ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सब जानने के बाद ना मैं तुझ जैसी बहू से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ। मैं नहीं रहूंगी ऐसी बहू के साथ। नहीं नहीं माँ जी, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मैंने वो सब नादानी में कर दिया, मेरे अंदर लालच आ गया था, इसीलिए मैंने आपको इतना दुख दिया। जतिन, आप माँ जी को बोलो ना। चुप करो शिवानी, तुम्हारी ये हरकत देखने के बाद ना मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम अपना सारा सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते अभी के अभी खत्म करता हूँ।